कहा प्रबंधे भी मतोधीरैर अर्थशक्त्युद्भवो ध्वनि। ठीक है, अर्थशक्ति मूलक ध्वनि। प्रबंध, प्रबंध का मतलब होता है महावाक्य। प्रबंध का मतलब महावाक्य। जैसे कोई ग्रंथ है वो प्रबंध है, उसमें महावाक्य, तो महावाक्य में भी होता है। ठीक है, प्रबंधे भी मतोधीरैर अर्थशक्त्युद्भवो ध्वनि। अर्थशक्ति मूलक जो ध्वनि होती है प्रबंध मतलब महावाक्यों में भी होती है। ठीक है, अर्थात 12 वेद तो होते ही हैं जो है, लेकिन महावाक्यों में भी होती है प्रबंध काव्य में। प्रबंध काव्य का मतलब ये होता है कि जैसे बड़ा काव्य, वहाँ कई वाक्य होते हैं इसलिए उसको महावाक्य कहा जाता है। जैसे ये प्रबंध, ठीक है, ग्रंथ, बड़े ग्रंथ को प्रबंध। ठीक, प्रकर्षेण बंधा प्रबंध। बंध का मतलब होती है रचना, जिसमें विशेष प्रकार की रचनाएं हुआ करती हैं, उसी का नाम है प्रबंध। चलो, जैसे प्रबंधे महावाक्ये, प्रबंध का क्या मतलब लिखा, महावाक्य। अनंतरोक्त द्वादश भेदो अर्थशक्त्युद्भवः। इसके बाद क्या नाम से 12 भेद होते हैं अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि के। यथा महाभारते गृधगोमायु संवादे अलम स्थित्वा श्मशानेऽस्मिन् गृधगोमायु संकुले कंकाल बहले घोरे सर्वप्राणि भयंकरे न चेह जीवितः कश्चित् कालधर्मुपागतः प्रियो वा यदि वा द्वेष्यः प्राणिनां गतिरीदृशी। ठीक, अब ये महाभारत में, महाभारत ग्रंथ में गृध, गृध का मतलब गीध, गीध समझते हो ना, गृध, गिद्ध, गिद्ध समझते हो नहीं? ईगल, ईगल, ईगल। अच्छा। गिद्ध और श्यार, शियार समझती हो, सियार, जयकार। गोमायु, गोमायु का मतलब होता है सियार। संवाद में कोई बालक मर गया है और उस बालक, मरे हुए बालक को लेकर के उसके जो सगे संबंधी है श्मशान पर गए और उसके बांधों में कोई उसके बांधों से गीध कह रहा है। ये क्या कह रहा है, गीध की युक्ति है। गिद्ध समझती नहीं हो, थोड़ा सा कम उसको बंद करो, खोलो। मरे हुए बालक को श्मशान में उसको जलाने के लिए उसको बंधु बांधव जो उसके सगे मित्र थे ले गए हैं। श्मशान समझती हो ना, वहाँ ले गए हैं, वहाँ गीध है श्मशान में। कब? दिन में, थोड़ा दिन था, दिन में ले गए हैं, तो गीध की युक्ति, गीध कहना। अब प्रकरण बता दें तो ज़्यादा समझ जाओगे, क्योंकि उस बालक को गीध जो है कोई कह रहा है उनके परिजनों से कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो श्मशान में, जल्दी इस बालक को छोड़ के जाओ, सब मरते हैं, सब जीते हैं, ये कोई ऐसी नई बात नहीं है, संसार में सबकी यही दशा है, जाओ, ज़्यादा श्मशान में नहीं रहना चाहिए। मतलब कि जब इसके घर के लोग भाग जाएंगे तो हम इसको खाएंगे, समझ रहे हो ना? तो ये उसका उद्देश्य नहीं है उससे प्रेम कर रहा है जी। उद्देश्य कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, तो ये उद्देश्य है। हितैषी बन रहा है, कहा कि अलम स्थित्वा है। अच्छा, अलम स्थित्वा श्मशानेऽस्मिन् गृध गोमायु संकुले। गृध और गोमायु माने सियार, गोमायु से संकुले माने व्याप्त है। कौन? श्मशान, मतलब गृध और सियारों से व्याप्त। और क्या हुआ कि कंकाल बहले घोरे, कंकाल बहरे घोले। कंकाल मतलब होता अस्थि पंजरों से भरे हुए, हैं, अस्थि पिंजर से भरे हुए, और क्या नाम से सब प्राणियों को भयंकर, प्राणियों को भयंकर लगता है कौन? श्मशान। हर आदमी को श्मशान जो है भयंकर लगता है, सब प्राणी भयंकर है, सभी प्राणियों के लिए भयंकर स्थान है। ठीक है, तो अर्थात मरघट पर ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए, ऐसा कौन कह रहा है? गिद्ध है, क्योंकि मरघट पर ज़्यादा देर नहीं रह। क्यों? कहा कि न चेह जीवितः कश्चित् कालधर्म उपागतः। यहाँ कालधर्म को प्राप्त, अर्थात मरण अवस्था को प्राप्त जो है आपका बालक है, चाहे प्रियो वा यदि वा दृश्य, चाहे कोई प्रिय हो
चाहे कोई अप्रिय हो, यहाँ पर कोई भी नहीं बचा। संसार में यही नियम रहा है, तुलसी ये प्रमाण यही जग में, जो फरा सो झरा, जो जरा सो बुताना। कोई फल लगता है तो झरता है, आग लगती है तो बुझती है। तो ये यही संसार में क्या नाम से इस बात का प्रमाण रहा है कि जो इस संसार में जन्म लेता है वो मरता भी। तो कहने का मतलब यह है कि जो मरता है वो जीता है, जो जीता है वो मरता है। तो संसार में चाहे प्रिय हो चाहे अप्रिय हो, सबकी यहाँ एक ही दशा है कि जो आया है वो बचा नहीं है। और प्राणी नाम गतिरी दिशि, सभी प्राणियों की ऐसी ही स्थिति होती है। समझ रहे हो नहीं? इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा देर रहना आपका उचित नहीं है। आप लोग बस अब जाइए, श्मशान में ज़्यादा देर तक ठहरना नहीं चाहिए। ये कौन कह रहा है? गिद्ध। अभिप्राय है। अब चूंकि दिन में 100 खाने वाले, दिन में खाने में समर्थ कौन है? गिद्ध। ये गिद्ध जो है मृत बालक के बंधुओं के प्रति यह वचन कह रहा है। ठीक है ना? कि आप लोग अब इसको छोड़ करके जाइए, इससे ज़्यादा मोह माह मत करें। तो चूंकि जब वो लोग जाएं हम इसको खा लें, उसका उद्देश्य अपना है। ठीक है? अब दूसरा, आप सियार क्या कह रहा है? सियार को रात्रि में दिखाई देता है और दिन में नहीं। दिन में सियार जो है नहीं वो करता है, रात्रि में निकलता है। और रात्रि में निकलता, रात्रि में वो अपना सियार जो है मांस वांस खाता है। हाँ, वो अब सियार चूँकि सोच रहा है कि किसी तरह दिन बीते, रात हो जाए तो गिद्ध को दिखाई नहीं देगा, तो ये हमारा शिकार हो जाएगा। हाँ, समझ रहे हो ना? तब सियार देखिए कितना बढ़िया उपदेश कर रहा है। कहा आदित्योयम स्थितो मूढ़ा स्नेहम कुरुत सांप्रतम। गिद्ध के वाक्य का अनुसरण करके बालक के शव को छोड़ करके उसके घर वाले जब जाने के लिए तत्पर हुए, तो मृत बालक के बंधुओं के प्रति सियार का वचन ये है। क्या वचन है? कहा कि अरे मूर्खों, सियार कह रहा है कि अरे मूर्खों, मूढ़ा। कहा कि अभी सूर्य विद्यमान है, आदित्योयम मुहूर्तोयम, आदित्योयम स्थितो, अभी सूर्य विद्यमान है, अभी तो दिन है। और क्या क्या स्नेहम कुरुत सांप्रतम, इस बालक से थोड़ा अभी प्रेम करो। कह रहा थोड़ा इससे प्रेम कर लो, अब तो जा रहा है ये, अभी तो दिन बचा हुआ है, तो थोड़ा इससे प्रेम करो। बहुविघ्नो मुहूर्तोयम जीवेत अभी कदाचन, शायद तुम लोग इससे प्रेम करो। तो यहाँ अनेक विघ्नों वाला समय, यह जो समय है अनेक विघ्नों वाला है, अनेक विघ्नों वाला यह समय आ गया है। लेकिन यह बालक कदाचित जी भी जाए, कभी कभी ऐसा भी होता है, इसका प्रयास करो, अभी इससे प्रेम करो, कदाचित यह बालक अभी जी भी जाए। तो तुम इसके कहने से इसको छोड़ के जा रहे हो। और क्या कहा? अमुम कनक वर्णाभम बालम अप्राप्त यौवनम, यह सोने के समान वर्ण वाला यह जो बालक है, सुंदर बालक है, अभी यह यौवन को अप्राप्त है, अभी इसको युवावस्था भी नहीं प्राप्त है। अच्छा, तो बालक को तो गिद्ध वाक्यात् कथम मूढ़ा त्यजध्वम अभिसंगिता। तो कहा कि बालक को मूर्ख होकर तुम लोग गिद्ध के वचनों से कुछ भी शंका नहीं मान करके कैसे इसको छोड़ के जा रहे हैं? गिद्ध के वाक्य को समझ करके तुम इसको छोड़ करके चले जा रहे हैं। अरे थोड़ा इससे प्रेम करो, ये करो। अर्थात ये कि तुम अभी तक जब तक रहोगे तो गिद्ध खा नहीं पाएगा, और जब शाम हो जाएगी और तुम जब यहाँ से चले जाओगे तो शिकार मेरा हो जाएगा, मैं इसको खाऊंगा। चूँकि गिद्ध के सामने हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बात समझ रहे हो नहीं? तो एक दूसरे पर ये ऐसा हो रहा है। तो यहाँ इत निसमर्थस्य गोमायो दिवसे, रात्रि में सब खाने में समर्थ, गोमायो दिवसे, तो वो क्या नाम से श्रृगाल जो है दिन में बालक को खाने का परित्याग अभिष्ट नहीं। ठीक है? परित्यागो अनभिलषित, अनभिलषित मतलब कि दिन में जो है वो
गिद्ध इसको खाए, यह सियार को अभिलषित नहीं है, मतलब समर्थ नहीं है। वाक्य समूहेन दोच्यते, तो कहने का मतलब ये है कि यह बात पूर्वोक्त वाक्य समूह से ही व्यंग्य है। यह वाक्य जो है वाक्य समूह से ही व्यंग्य है। क्या कि अत्र स्वतः संभवी व्यंजक है, यहाँ पर दोनों उक्तियों में व्यंजक वाक्यार्थ स्वतः संभवी है, स्वतः ये बात संभव है। ऐसा संसार में देखा जाता है कि खड़वा चंदर मधुरी वाणी दगाबाज की यही निशानी। तो दगाबाज दोनों हैं, कहने का मतलब यह है कि वो अपने चक्कर में है, ये अपने चक्कर में है। हाँ, तो एक एवं अन्य एकादश भेदेषु उदाहरण, तो इस तरह से इसी प्रकार से अन्य 11 भेदों को भी उदाहरण जान लेने चाहिए। समझ रहे हो ना? क्या इस तरह से उदाहरण दिया गया, ऐसे स्वतः संभवी का जो आप हमने बताया था वो उसका, तो उसको 11 उदाहरणों को इस तरह से जान ले। एसु वाच्यार्थ व्यंजकत्व उदाहरणम, वैसे वाच्यार्थ का जहाँ व्यंजक होता है उसका भी उदाहरण ये जान लीजिए। लक्षार्थ से यथा निश्चय सच्युत चंदन स्तंतनम निर्मिष्ट रागो धरो नेत्रे दूर मनंजने पुलकिता पतन्युतयेयम तनु मिथ्यावादिनी दूति बांधव जनसज्ञात पीडागमे वापीम स्नातुमितो गता न पुनस्तस्याधमस्यांतिकम। तो तुम उस अधम के पास नहीं गई, यह बात क्या मतलब तुम उसी के पास गई, यह बात जो है। हाँ, तो जैसे लक्षार्थ का इसमें दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए व्यंग्यार्थ से जो था, व्यंग से व्यंग का उदाहरण पस निश्चल निष्पंद विष्णी पत्रे राजते बला का, हाँ, ये सब उदाहरण हैं। तो इत्यादि अनय स्वतः संभव और लक्ष्य व्यंग्यार्थो व्यंजको एवं अन्य एकादश भेद सुधारे। इस तरह से अन्य 11 भेदों को भी जान लेना चाहिए, उदाहरण दिए गए हैं। बात समझे कि नहीं? तो संसार में आप लोग भी देखते होंगे कि जब आप जाइए तो आपको उपदेश देने वाले अपरिचित बहुत इसी तरह से मिलते हैं। मरे हुए बालक को देख करके जब गिद्ध इस तरह का वचन करता है तो लोग सोचेंगे तो बड़ा उपकारी है, हाँ, बड़ा उपकारी है। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है कि इसको हम शिकार करें। उधर सियार उनको उपदेश कर रहा है कि तुम लोग मूर्ख हो, थोड़ा इससे प्रेम करो, थोड़ा इससे प्रेम करो। मतलब उसका उद्देश्य है कि अभी बचा रहे, कि रात किसी तरह हो तो हम इसको गपकें। तो देखिए, तो दोनों एक दूसरे के उसमें है, लेकिन उद्देश्य दोनों का गलत है। उस बालक, मरे हुए बालक को खाना, उसके लेकिन कितने बढ़िया उसको बना करके प्रस्तुत कर रहा है। ये है ध्वनि का कुछ रहा है, लेकिन अर्थ वहाँ कुछ, यही चमत्कार है अद्भुत की नहीं। ये महाभारत का श्लोक है, ये कहाँ का है? महाभारत, शांत पर्व का। समझे ना? साहित्य पढ़ने से हर शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। बढ़िया है ना जी? अच्छा लगा? अच्छा, तगड़ा, अच्छा लगा। तो यहाँ गिद्ध भी हैं, सियार भी हैं। अभी पहचानने की जरूरत है कि कौन गिद्ध है कौन सियार है। थोड़ा बंद करो इसको। अब देखिए, असंलक्षक क्रम व्यंग, अभिधा के 2 भेद बताए थे, संलक्षक क्रम, असंलक्षक क्रम। संलक्षक क्रम का तो मैंने बताया था 12 भेद होते हैं अर्थ शक्ति ध्वनि के। अब असंलक्षक क्रम भेद के क्या नाम से, ये भी क्या नाम से, ये इतने भेद। पदांश वर्ण रचना प्रबंधेस्व स्फुटक क्रम, कहा कि पदांश वर्ण रचना प्रबंध, ठीक है, प्रबंधेषु स्फुटक क्रम इत्यादि में स्फुटक क्रम असंलक्षक क्रम जो ध्वनि होती है, ठीक है ना। पदांश वर्ण रचना प्रबंध आदि में भी असंलक्षक क्रम व्यंग ध्वनि होती है। आस्फुट असंलक्षक क्रम, ठीक है, असंलक्षक क्रम व्यंगो ध्वनिस्तत्र। पदांश और कहाँ कहाँ? पदांश प्रकृति प्रत्यय उपसर्ग निपात आदि, आदि पदेन क्या क्या लिया जाएगा? कहा कि पदांश प्रकृति प्रत्यय उपसर्ग आदि भेदात अनेक भेदा, अनेक प्रकार के क्या नाम से उनके भेद होते हैं, अनेक प्रकार का क्या नाम से असंलक्षक क्रम व्यंग ध्वनि हुआ करती है। प्रकृति में होती है, प्रत्यय में होती है, पदांश में होती है, हाँ, उपसर्ग में होती है, निपात में होती है। तो ये सब जरूरी है। निपात एका जनांग सूत्र पढ़े हो ना? निपात एका जनांग सूत्र नहीं पढ़ी? पढ़ा है? निपात एका जनांग, निपात एका जनांग नहीं पढ़ा? चादेव असत्य
जी अदव्याथा चादेव निपात संज्ञा शिव। समझे कि नहीं? जी ये सब अगर नहीं पढ़ोगे तो निपात कैसे पहचानोगे? तो निपात जानना जरूरी है, तब न जानोगे क्या वहाँ व्यंग्य है। जी एक शास्त्र का दूसरे शास्त्र से को रिलेट करो, संबंध सह संबंध होता है, जी ठीक है। जी इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये सब भी चीज़ें जानना चाहिए, तभी इसके पढ़ने का मज़ा है। नहीं हम बहुत अच्छी बात कहेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, पता तब नहीं चलेगा क्योंकि आप पढ़े नहीं हो। जब आपको नहीं पढ़े हो तो कैसे पता चलेगा? जो चीज़ जो जानेगा उसी को में आनंद आएगा। गणित उसी को अच्छी लगती है जिसको आता है, जिसको नहीं आता उसको जहर लगता है। रुचि तभी होगी ना। चलो, चलापांगाम दृष्टिम स्पृशसि बहुशो बेपथ मतीम रहस्याख्यायी व सुनस मृदु कर्णांतिकिचरः करम व्याधुन्वत्या पिबसि रति सर्वस्वमधरम वयम तत्वान्वेषान मधुकर हतास्त्वं खलु कृति। ये अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम श्लोक का 20वां श्लोक, प्रथम सर्ग के 20वां श्लोक, 20वां। जब यह उस समय का क्या नाम से प्रकृति पदांश के ध्वनि का उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में शकुंतला को पीड़ित करने वाले भ्रमर के प्रति राजा दुष्यंत किए। क्योंकि जब शकुंतला को देखता है उससे आकर्षित हो जाता है तो भ्रमर आ जाता है। भ्रमर उसके होठों के पास आकर के करता है तो वो हटाती है, तो राजा दुष्यंत देख रहा है। तो उसने वही न पहले ने कहा असंशयम छत्त परिग्रह क्षमा यदारवश्याम अभिलाषी में मना। हाँ, सताम संदेह पदेश वस्तु प्रमाणमंता कर्ण प्रवृत्त। कहा कि यह असंशयम छत्त परिग्रह क्षमा, इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि ये क्षत्रिय कन्या नाम, कि क्षत्रिय कन्या है इसीलिए क्योंकि मेरा आर्य मन है। ऐसा मन नहीं है कि चाहे जिधर उधर चाहे जिसको देखे उधर भाग जाए। आर्य मन है क्योंकि मेरा मन इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। अदार अभिलाष में मना, इसके प्रति मेरे मन जो है अभिलषित हो रहा है, मतलब मेरा मन चाहता है कि ये मुझे मेरे द्वारा परिणित हो जाए। क्यों कि सदाम ही संदेह पदेश वस्तु, जहाँ सज्जनों को भी किसी न किसी चीज में संदेह हुआ करे तो प्रमाण अंतःकरण प्रवृत्ति है, उसको अंतःकरण की प्रवृत्ति ही बताती है कि क्या नाम से मेरे अंतःकरण की प्रवृत्ति ही बताती है कि मेरे ग्रहण करनी है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अंतःकरण ये बता देता है। हाँ, तो मेरा अंतःकरण इस बात का गवाह है कि ये मेरे ग्रहण करने योग्य। शकुंतला क्योंकि वो राजा था, वो ऋषि पुत्री थी, लेकिन वो मेनका की लड़की थी, विश्वामित्र से पैदा हुई थी। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय का विवाह क्षत्रिय से हो सकता है, ये है हमारी परंपरा। तो उसका मन जब उसके प्रति आकर्षित हुआ तो कहीं उसको डर ये लग रहा था कि ऋषि पुत्री है, ब्राह्मण कन्या हो, कहीं ऋषि श्राप दे दे तो हम भस्म हो जाए। लेकिन कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा मन चूंकि इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है तो जरूर है क्षत्रिय कन्या हो, नहीं तो हमारा मन ही नहीं उस तरफ जाता। क्या ग्रहण करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमारे यहाँ देखिए काव्य में कितना बढ़िया इसका प्रतिपादन किया है। दुष्यंत जैसा चक्रवर्ती नरेश, अब भ्रमर उसी में आ रहा है, उसका वर्णन क्या वर्णन है? कहा चलापांगाम दृष्टिम है, चंचला अपांग नयन प्रांत भाग जस्यासा ताम चलापांगाम है। मतलब वो कह रहा है कि हे भ्रमर, तू चंचल अपांगों वाली, चंचल नेत्रों वाली और कंप से युक्त दृष्टि को बार बार स्पर्श कर रहा है। दृष्टि चंचल है उसकी, तो उस दृष्टि के पास जा कर के वो छू रहा था, तो ये दुष्यंत को बर्दाश्त नहीं था। ठीक है, तो कहा और क्या कर रहा? रहस्याख्यायी व स्वनस मृदु कर्णांतिक चरा। कर्णांतिक माने कान के समीप में जा करके गोप्य वार्ता कहने वाले के समान हो करके कान के समीप में जा करके तुम गुनगुना रहे हो, कुछ शब्द कर रहे हो, अव्यक्त शब्दों को कह रहे हो। हाँ, समझ रहे हो? तो करम व्याधुन्वत्या पिबस रति सर्वस्व मधरम वयम तत्वान वेशान मधुकर हतास्तम खलु कृति। और
हाथ को कंपित करती हुई, कर्म व्याधुन्वत्या, ध्वनि कंपने धातु है, हाथ को कंपित करती हुई जो प्रिय शकुंतला रमणी के रति सर्वस्व का अधरपान तुम कर रहा है, मतलब उसके अधरों को तुम, उसके ओठों पे जा करके क्या नाम से तुम उसका रसास्वादन कर रहे हो। और हम क्या हुए, हम तो इसी तत्व में मारे गए कि वयम तत्वान वेशान मधुकर हतास्तम खल कृति, हम तत्व के अन्वेषण, अर्थात यह क्षत्रिय है, विवाह करने के योग्य है कि नहीं है, इसी तत्व का पता लगाने में क्या नाम से हम मारे गए। और अतः तू ही कृतार्थ बन गया, तू ही उसके रसास्वादन को पा करके तू ही कृतार्थ हो गया, तुम ही भाग्यशाली निकले, हम तो ऐसे चक्कर में रह गए हैं, समझ रहे हो नहीं, हम तो वंचित रह गए, लेकिन तुम ही जो है क्या नाम से भाग्यशाली निकले हैं। तो ये बात महाराज दुष्यंत कह रहे हैं अभिज्ञा शाकुंतलम का वर्णन, ठीक है। अब विचारणीय है अत्र हता इति न पुनः दुखम प्राप्तवंता इति हन प्रकृते है। यहाँ इस पद में हता कहने से दुखम प्राप्तवंता अर्थात दुखों को प्राप्त हुए, ऐसा नहीं कहने से हन धातु रूप, हन धातु की जो प्रकृति है दुखातिशयत्व रूप व्यंग का व्यंजक है, व्यंग का व्यंजकत्व है, समझ रहे हो नहीं। दुखा, हन माने मारे गए, तो मारे गए का मतलब दुखातिशयत्व, मतलब बहुत दुख हुआ। बंद करो जरा उसको। दुखम प्राप्तवंता था, दुख को प्राप्त हुए, ऐसा न कहने से हन धातु रूप प्रकृति का दुखातिशयत्व रूप व्यंग व्यंजकत्व है। हाँ, तो अब देखिए, अब चलो, अब देखिए, अब निपात रूप पदांश की ध्वनि का उदाहरण दे रहे हैं। निपात रूप पदांश की ध्वनि का मतलब व्यंजकता का उदाहरण बता रहे हैं। देखिए, मुहुरंगुली संवृताधरोष्ठम प्रतिषेधाक्षर विक्लवाभिराम मुखमंस विवर्ति पक्षमलाक्षा कथम अपुन्नमितम न चुंबितम तू। ये अभिज्ञा शाकुंतलम के तृतीय अंक का 22वां श्लोक है। तो ये कह रहा है, अभिज्ञा शाकुंतल में उस समय का ये उदाहरण है कि जब गौतमी के साथ शकुंतला के जाने पर पश्चाताप से युक्त दुष्यंत की यह उक्ति। गौतमी उसकी सखी थी, शकुंतला और प्रियंवदा और गौतमी, अनुसुईया, प्रियंवदा भी थी, गौतमी भी थी, ठीक है। तो बार बार उंगली से ढके पर देखिए, मुंह माने बार बार, अंगुली संवृताधरोष्ठम, अंगुली को संवृत माने ढक लिया है ओठों से जिसने, अधरोष्ठ को अप्रतिषेधाक्षर विक्लवाभिरामम, ढके गए ओष्ठ से युक्त, और निषेध द्योतक, जब किसी बच्चे को ऐसे करते हैं नहीं, तो क्या है मतलब निषेध द्योतक, निषेध द्योतक वर्णों में विह्वल भाव से मनोहर। और क्या लिखा, मुखम अंश विवर्तित पक्षमलाक्षा, अंश मतलब होता है कंधा, अंश मतलब कंधे। और क्या कहा कि कंधे में विवर्तित माने घूमने वाले सुंदरी के मुख को मैंने कथम अपुन्नमितम न चुंबितम तो, मैंने तो सुंदरी के मुख को किसी प्रकार से उठाया पर चुंबन क्यों नहीं किया, पर चुंबन नहीं किया। तो इस बात का इस पद में तू जो है निपात है, इस पद में क्या है, तू चुंबितम, तू है ना, तू मत, तू क्या है, निपात, निपात है। तो यहाँ निपात का अनुताप रूप व्यंग अर्थ व्यंजकत्व है। यहाँ तू का मतलब हमने उसके मुख को मतलब उठाया, लेकिन मतलब उसके मुख को मैंने किसी भी प्रकार से तो उठाया ऐसे करके, लेकिन चुंबन क्यों नहीं, इस बात का वो पश्चाताप तू, तो तू निपात है। तो यहाँ अनुताप रूप व्यंग अर्थ का व्यंजकत्व है, ये ध्वनि है। देखिए
अत्र तू इति निपातस्य अनुताप व्यंजकत्वम। अनुताप दुख, दुख तू से तो निपात का व्यंजकत्व। अभी क्या है, वचनादि, वचन इत्यादि के द्वारा ध्वनि के व्यंजकता का उदाहरण है। नक्यारोह मेव मे दरया तत्राप्य सौतापसा सौप्यत्रय निहंति राक्षस कुलम जीवत्य हो रावण दिग्दिग चक्रजितम प्रबोधितवता किं कुंभकर्णेन वा स्वर्गग्रामटिका विलुंठन वृथोच्छूनैः किमेभिर पूजयी। ये कौन है? जब लंका में महाराज रावण के यहाँ भगवान राम लंका पर चढ़ाई कर दिए हैं, तब उस समय रावण की ये उक्ति है कि मेरे लिए तो यही तिरस्कार की बात है कि मेरे भी शत्रु हैं। मेरे शत्रु, वो भी एक शत्रु नहीं है, अरे है, बहुत से शत्रु हैं। जी तो चूंकि त्रैलोक जितवतस्यापि रावणस्यापि शत्रु, तीनों लोगों का विजेता मैं स्वामी, हमारे भी शत्रु हैं, हमारे लिए भी यही तिरस्कार की बात है। हम इससे ज़्यादा अपमान मेरा और क्या हो जी है? जी तो अरया जो देखिए यहाँ, तो मेरा शत्रु है होना ही अनुचित है। इस प्रकार संबंध के अनौचित्य रूप व्यंग का व्यंजक, मेरा शत्रु होना ही हाँ अनुचित है। अनुचित, सही। भाई तीनों लोग जिससे कांपता हो जी है, सारे दिक्पाल द्वारपाल जहाँ पानी भरते हो एक उससे खड़े हों, तो हमारे भी शत्रु हों, ये तो मेरे लिए यही धिक्कार है। क्या नाम से मरने के समान है? जी यही अनुचित है। तो वो भी कोई दुश्मन ऐसा नहीं कि हमारे बराबरी का है, 19-20 है। तत्राप्य सौ तापसा, वो भी तपस्वी है। तपस्वी माने एक वचन, तापसा मतलब एक वचन, मतलब पौरुष की चर्चा से हीन जो होगा वो न तपस्वी होगा, पुरुषत्व तो कुछ नहीं है। पौरुष से हीन जो व्यक्ति होता है, तो ऐसे व्यंग्य व्यंजक का उदाहरण, वो भी तपस्वी, कि वो भी राजा महाराजा नहीं है हमारी तरह है, हाँ तपस्वी है। अत्र यहाँ सर्वनाम है, मेरे आश्रय पर अर्थात मेरे देश में ही क्या नाम से ऐसे ही व्यंग्य व्यंजक का उदाहरण है। देखिए, अरया इति बहुवचनस्य तापसा इत्येक वचनस्य अत्रैवित सर्वनामना निहंति। निहंति माने निहंति राक्षस कुलम, जी एक दो राक्षस को नहीं मार रहा है, कुल राक्षस कुलम निहंति, पूरे राक्षस समूह का क्या नाम से नाश कर रहा है। हैं? जी राक्षस समूह का हनन कर रहा है, यह व्यंग्य व्यंजक का उदाहरण है। ठीक है ना? जी ठीक है। तो निशेष मतलब राक्षस समूह बच ही नहीं रहा है, पूरे राक्षस को सत्यानाश कर रहा है। जीवत, यहाँ जीवत में ती है ना, तिंग प्रत्यय है ना, जी जीवित, तो मतलब कुत्सितम जीवन, अच्छा जीवन नहीं है। ये सब रावण देख रहा है, इसके बाद रावण जिंदा है, तो कुत्सित जीवन धारण स्वरूप जो है व्यंग्य व्यंजक का उदाहरण है। ऐसे जीवन से है तो मर जाना, मर जाना। कहते नहीं कि अरे तू चुल्लू भर पानी में नाक दरड़ के मर जा, मतलब इस जीवन से अच्छा है कि तू ऐसे मर जा। ऐसे मर जा। तो कुत्सितम जीवन इत्यर्थ है। समझ रहे हो नहीं? जी हाँ? जी ग्रामटिका, तो यह का प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है के समान अयोग्य रूप व्यंग्य व्यंजक का उदाहरण है। विलुंठन पद है यहाँ, बी उपसर्ग पूर्वक निर्दयता पूर्वक अपहरण जिसने कर दिया, व्यंग्य व्यंजक का अर्थ है विलुंठन वृथो, मतलब स्वर्ग को ग्रामटिका की तरह है, जैसे छुटके मुटके गांव को लूट लेना, ऐसे स्वर्ग को हमारे अपनी इन्हीं बीच भुजाओं से मैंने लूट लिया। ये सब व्यर्थ है। तो भुजई यह बहुवचन है, मतलब मेरे शरीर में भार मात्र रूप व्यंग्य व्यंजक का उदाहरण है। व्यंग्य अर्थ का व्यंजक है, भार मात्र रूप व्यंग्य अर्थ का व्यंजक है। तो यह पद्य पूरा अर्थ पहले से भी मतलब हमने बढ़ा दिया था आपको पहले इसके, लेकिन यहाँ जो प्रकरण है इस पर मैं बात कर रहा था। तो वही तो ग्रामटिका तस्य करूप तथितस्य विलुंठन उपसर्गस्य भुजई बहुवचनस्य च व्यंजकत्व, तो इस सब व्यंग्य व्यंजक के उदाहरण में समझ, वचनादि का जी प्रत्यय आदि के ध्वनि का और पढ़ा दें।